सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज इस सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार का पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। धर्म का मतलब, धर्म वो है जो इस संसार की उन्नति और उत्थान में सहायक हो। अर्थ वो है जो परोपकार और पुण्य के कार्य में काम आवे। काम वो है जो कामना संसार और सृष्टि के हित पे हो। फिर मोक्ष तो भगवान के हाथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि संतान भी एक कामना के तहत ही है। तीसरे जो पुरुषार्थ की बात, काम की बात की जाती है, वो संतान से भी संबंधित है। और यदि विवाह के कई साल हो गए हैं मगर अब तक संतान सुख से वंचित हैं, या संतान है लेकिन उसका होना न होना बराबर है, या वो गलत संगत में है, तो आज भैया सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करिए, माँ पार्वती की पूजा करिए, स्वामी कार्तिकेय की पूजा करिए और नंदी की पूजा करिए, पूरे शिव परिवार की पूजा करिए। और हाँ, अगर सचमुच में परिवर्तन चाहते हैं, ऊपर से दिखावटी नहीं, तो आज पूरी श्रद्धा के साथ दोनों आँखों से आंसू गिराते हुए और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का चाहे दिन भर रात भर में, चाहे रात भर में 1 लाख मंत्र का जप करिए। 1 लाख मंत्र जप करने में 8 से 8.5 घंटा लगेगा। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, नमः शिवाय भी कर सकते हैं, और अगर दोनों मंत्र बड़े लगें तो शिव 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 कह सकते हैं। ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिव 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 कहने से शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। शिव माने कल्याण होता है। तो यदि आप अपने संतान को सत्मार्ग पर लाना चाहते हैं तो भगवान शिव के चरणों में अपने आप को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे आगामी भविष्य को ठीक करने के लिए मेरे संतान को सद्बुद्धि दीजिए, निरोग कीजिए, पुरुषार्थी बनाइए, और आपकी जो प्रार्थना होगी वो प्रार्थना आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, उसे भगवान शिव सद्यः पूर्ण करेंगे। लेकिन रात भर जागना पड़ेगा, रात भर शिव जी को निहारना पड़ेगा। रात भर जैसे घर में उत्सव होता है, विवाह शादी, आप नाचते रहते हैं, वैसे खुश रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बार बार घर में जाग रहे हैं तो कहते रहें 1-1 घंटे पर कि जरा चाय बनाओ, जरा चाय बनाओ, जरा चाय बनाओ। सब इंद्रियों पर थोड़ा संयम रख करके आज जागिए। और गणेश जी को दुर्वा, लड्डू ये सब भी चढ़ाइए। और अगर आप रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं तो भी अर्पित करिए, और गणेश जी की भी पूजा करिए। और जो भी लड्डू या प्रसाद हो उसे कल सुबह परिवार में बांट दीजिएगा। इसका परिणाम देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।